चलिए शुरू कर रहे हैं अपन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन में बच्चे देखो क्या है माहौल। ये जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, संपूर्ण राजस्थान में सामान्य वर्ग में कृषि में प्रथम रैंक, यानी कि जिन बच्चों ने ABC से पेपर दिया था, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और अपन उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट रैंक में शिवम नागर 405 नंबर, दूसरा उमेश कुमार 374, रवि 373, हर्ष के 372। तो आप सभी लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी राखी पे घर जाएंगे, तो आपके कोई नियर डियर फैमिली परिवार में कोई होगा जो तैयारी करना चाहे, तो उनको बताएं कि नए बैच शुरू हो रहे हैं 12 और 21 अगस्त से। ठीक है, एडमिशन ओपन है 11वीं 12वीं फाउंडेशन बैच में भी, और CUET जेट के लॉन्ग ईयर के बैच शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से जो है आप लोग भी रैंक प्राप्त कर सकते। ओके गाइस, अगले साल तुम्हारे किसी कबूतर का फोटो चिपक रहा होगा इधर है, और क्या। वापस उधर कैसे जाएं अपन, लाइक दिस। ये लो, क्या पढ़ रहे थे कल अपन? मैं तुमको एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखे। ये टेबल याद नहीं हुई? हाँ, तो रिवीजन करते हैं ना अपन, याद हो जाएंगे। मुझे पता है याद हो जाएंगे, एक बार तुमको प्रयास करना पड़ेगा, बाकी तुम कर सकते हो। अभी अभी रुको, हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। ऐसा है, देखो धीरे धीरे चीजें होती, वो दोहा याद आता है, बहुत जन्म हो गए उसको, वो जन्म नहीं बहुत साल हो गए, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगरा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे होगा, धैर्य धैर्य, क्या कहते हैं वो, धैर्य से सब काम हो जाएगा। आप सभी कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास। देखो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक बीमारी होती है सिट्रस कैंकर, वो सिट्रस कैंकर जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास एक्सोनोफोर्डिस पेथोवास सिट्राई। इसको जो फैलाता है कीट, उसका नाम है लीफ माइनर। उस लीफ माइनर को कहते हैं फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। क्या कहते हैं? रिपीट करो, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला। एक बीमारी होती है इसमें सिट्रस ग्रीनिंग, क्या नाम है? ये भी जीवाणु से होती है, इसका नाम है वांग लोंग बिंग। क्या कहते हैं इसको? जीवाणु का नाम है कैंडिडेटस लिबेरिबैक्टर। क्या नाम है? इसको फैलाने वाले कीट का नाम है सिट्रस साइला। क्या है? सिट्रस साइला को कहते हैं डाइफोरिना सिट्राई। क्या कहेंगे? हाँ बोलो, डाइफोरिना सिट्राई, डाइफोरिना सिट्राई। क्रिस्टेजा वायरस, क्रिस्टेजा वायरस जो होता है, उसको, वही वायरस है, उसको फैलाता है एपिड। उस एपिड का नाम पता है क्या होता है? टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। फल चूसक कीट, यूडोसीमा स्पीसीज, नींबू की तितली, लेमन बटरफ्लाई, पेपिलियोडेमोलियस, पेपिलियोडेमोलियस। तो लीफ माइनर, फाइलोक्निस्टिस सिट्रेला, सिट्रस साइला, डाइफोरिना सिट्राई, एफिड, टॉक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही? एक बच्चा बोला वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा साहब, इसी का इंतजार था कि कोई ये बोले कि वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, किस आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ऑनलाइन? गुड मॉर्निंग सभी को। अब और क्या दिक्कत, अब हो गया याद? अब नहीं हुआ याद? ऐसे 3-4 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो हमने कुछ माइनर डिजीज भी पढ़े थे, बोलो। एक्सोकॉर्टेस वायरॉइड से होता है, यंत्रों से फैलता है, और रंगपुर लाइन इंडिकेटर प्लांट। सोरोसिस वायरस बीज द्वारा फैलेगा, कागजी नींबू इंडिकेटर प्लांट। जाइलोपोरोसिस
वॉयरॉइड, बाई टूल्स, यंत्रों द्वारा, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, गुड, बोलो मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, सिट्रस मेडुरेंसिस, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, जट्टी खट्टी, सिट्रस जम्बेरी, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, सिट्रस लेटिफोलिया, पुमेलो, पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस ग्रैंडिस, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पैराडिसी। क्या तुमको याद नहीं रहा? तुमको याद रखना। देखो, वांग लॉन्ग बीन किसको कह रहे थे? सिट्रस ग्रीनिंग को। इसी को येलो ड्रैगन डिजीज कह रहे थे। हम क्विक डिक्लाइन किसको कह रहे थे? ट्रिस्टेजा वायरस को कह रहे थे। सबसे बड़ा फल किसका होता? पोमेलो का होता। अलंकृत प्रजाति कौन सी है? सिट्रस मेडुरेंसिस। तो ऐसा हमने पढ़ा। एक भ्रूणीय प्रजातियां कौन कौन सी है? CPT, सिट्रॉन पोमेलो ताहत, सिट्रॉन पोमेलो, ये सभी एक भ्रूणीय है। किन्नो हमने पढ़ा था। किन्नो दो प्रजातियों के बीच का संकरण है, किंग इंटू विलो लीफ। किंग मतलब सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस डेलिसियोसा। मेरे साथ रिपीट करो, सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस डेलिसियोसा। याद हो रहा नहीं होता? किससे होता है? बार बार पढ़ने से होता है। धैर्य रख के कोशिश करते जाओ, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे। तो एक्चुअली क्या है, हो जाता है। मतलब हम आज जो क्रॉप पढ़ रहे हैं उसको अंगूर कहेंगे। कुछ अंगूर के बेसिक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक हमने कल पढ़ा था वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस की जो है आर्मेनिया उत्पत्ति है, 38 गुणसूत्र हैं। सरस और बेरी इसका जो है आपका फल प्रकार होता है, और पेरिकार प्लस प्लेसेंटा इसका एडिबल पार्ट होता है। दो चार पॉइंट इसके सामान्य जानकारी के भी अपने को याद रहने चाहिए। तो सामान्य जानकारी में बहुत ही हम कम लोड लेते हुए 3-4 पॉइंट हम पढ़ना चाहते हैं। हालांकि ज्यादातर हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसमें से। जैसे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। स्रोत ये कार्बोहाइड्रेट का है, पढ़ा था ऐसा। कार्बोहाइड्रेट इसमें रेजिन जो होता है, रेजिन में वही तो है। किशमिश जो होता है, किशमिश में 78% तक सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उसी में होता है। अंगूर में कौन सी अम्ल पाई जाती है बताओ? टार्टरिक एसिड। कौन सी होती है? ये पढ़ा पहले है ना। टार्टरिक एसिड और किस में होती है बताओ? इमली के अंदर भी टार्टरिक एसिड होती है। ऐसा हमने जो है पढ़ा था। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं उसको? विटिकल्चर कहते हैं इसकी खेती। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया शुरुआती क्लास में। तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर जेट 2023-24 के अंदर आया था, मिलान करो वाले में। शराब बनती है ना, शराब के अध्ययन को क्या कहते हैं? शराब की का अध्ययन इनोलॉजी क्या कहलाता है? तो इसके अध्ययन को अपन इनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इनोलॉजी ये पीजी विधि में आता रहता है, क्योंकि जब अंगूर की बात होती है, क्योंकि अंगूर से ही तो शराब बनती है। तुम्हारे में से कौन कौन शराब पीता? आराम से ड्रिंक शराब कौन कौन पीता? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। ईमानदारी से तो तुमको डांट पड़ रहा। गर्ल्स में कौन कौन पीता है शराब? हंसने की क्या बात है, पीते हैं? तुम पीते? अच्छा, पता नहीं क्या बोला। गम में होती हो तब पीते हो क्या? मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। कई लोग पीते भी हैं। तो जो है खांसी होती है तब पीते, यूं बोला। हाँ, मैंने सुन तो लिया था। हालांकि देखो ऐसा है, अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल, इसमें देखो अम्ल नहीं, अम्ल तो हो गई ऊपर। इसमें जो शुगर पाई जाती है, जैसे शुगर का मतलब होती है शुगर,
फ्रूट शुगर किसको कहते हैं बताओ? फ्रक्टोज को। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज दोनों इसके अंदर होती है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। इसमें ज्यादा मात्रा के अंदर तो फ्रक्टोज ज्यादा, तो कौन सी? फ्रूट शुगर किसको कहते हैं? कभी पूछा आपको? मिल्क शुगर आपकी लैक्टोज और फ्रूट शुगर फ्रक्टोज। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज। इसके अंदर ज्यादा मात्रा में, ये फिक्स नहीं है, रेंज है, मतलब ये 7 से 21%, 8 से 13% ऐसे है, लेकिन ये हल्का सा ध्यान रखना, कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। ग्रेप ब्रीडर, एक बंदे का नाम बड़ा फेमस है, उसको कहते हैं ग्रेप ब्रीडर। मतलब जो अंगूर के ऊपर जिन्होंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा काम किया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर HP ओल्मो। डॉक्टर HP ओल्मो बंदे का नाम है, डॉक्टर HP ओल्मो। तो थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि अंगूर को भारत में कौन लेकर के आया? तो अंगूर को अफगानी लोग जो आए थे, अंगूर को भारत में 13वीं शताब्दी में, 13वीं सदी में अफगानियों द्वारा लाया गया। अफगानियों द्वारा, क्योंकि अफगानिस्तान साइड से जो आक्रमणकारी आए थे, अफगानियों द्वारा लाया गया। लाया कोई एक दिन में थोड़ी ना लेकर आया। सही लिखा क्या मैं? 1300 लिख दिया तो सही तो लिखा है भाई। 13वीं लिखो 1300 लिखो, एक ही बात तोड़ेगा? पता नहीं, एक ही तो बात है ये। 1300 तो सही तो लिखा मैंने, 1300 तो है, 13वीं तो कम हो, 13वीं अलग हो, या फिर सही लिखा? सन लिखना चाहिए मेरे को, सदी नहीं लिखना चाहिए, है ना? हाँ तो 13, हाँ तो 13वीं तो लिखना है। या अगर मैंने ये लिखो तो ईस्वी करना पड़ेगा ये ना, तो मेरे को ऐसे नहीं कर सकते इसको, इसमें गणित है पूरी। तो सही लिखा मैंने, 13वीं सदी सही लिखा था, 13वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब अब सन 1300 तो फिर ईस्वी हो जाती है, वो 1300 ईस्वी, फिर वो एक साल फिक्स हो जाता है। 1300 जो साल, जैसे 100, अभी कौन सा? 24, ऐसे लिखा। अभी अपन ने सही लिखा। इसका मतलब क्या होता है? 1201 से लेकर के 1300 जो ईस्वी है, तो इस ये पूरी शताब्दी होगी। इसके बीच में जो आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने उस समय अफगानिस्तान से कौन कौन आए थे? मेरे को तो क्या याद रहेगा, शेरशाह सूरी तो बाद में आए। हाँ, मोहम्मद गौरी, या उस समय की जो बात, मोहम्मद गौरी नहीं, और भी अब मेरे को इतना याद कुछ नहीं। हाँ, जो भी आए होंगे उस समय। तो जो अर्ली से बाबर आए थे ना, बाबर, उसके समकक्ष जो भी आए थे, बाबर का युद्ध इब्राहिम लोदी वगैरह से हुआ था, तो ये जो आए थे, तो ये उस टाइम पे, अब एक अंगूर लेने नहीं आए, लेके नहीं आए थे, यूं था कि भैया कई दिनों तक चलता रहता था युद्ध, इधर से उधर, तो वहां से आया प्लांट लेकर के आ गए, तो यहाँ फिर धीरे धीरे यहाँ भी होने लगे। उसके पहले अंगूर नहीं होता था, यह बात सही है ये। क्यों? क्योंकि ये आर्मेनिया उधर का जो है इंडिजिनस प्लांट है, तो धीरे से इसको लेकर के आ गए इधर। कुछ देखेंगे आप, ये तो खूबसूरती है ना, दुनिया भर में जैसे अंग्रेज यहाँ आए तो भारत के कुछ पौधे अच्छे लगे लेके चले गए, वहां से कुछ पौधे यहाँ लेकर के आ गए, तो इसी तरीके से आदान प्रदान हुआ, पूरी धरती पे चीजें फैल गई। नहीं तो पहले एक जगह पे ही जो है हुई थी। TSS की बात करो, TSS टोटल सोलुबल सॉलिड, 12th की जो बुक में दे रखा उसके अनुसार, जो नॉर्मल होता है, सामान्य अंगूर की तुड़ाई कब करते हैं? जब उसमें TSS हो जाता है लगभग जो है 16 से या फिर 15 से 18 डिग्री ब्रिक्स। किशमिश बनानी हो तो थोड़ा और पकने देते हैं, और उसके बाद में अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, लगभग जो है 22 से 23 डिग्री ब्रिक्स हो जाता है। और जो रेड वाइन बनते, रेड वाइन तो जानते हो तुम लोग, 24 से 25 डिग्री ब्रिक्स। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है किसी एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ खास नहीं। विटामिन बी भी होता है अंगूर के अंदर, विटामिन बी। अब इनमें से कौन सा फिक्स और अच्छा पॉइंट है? इन सब में से एक तो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, एक अम्ल होती है टार्टरिक एसिड। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, और फ्रूट शुगर कौन सी है? फ्रुक्टोज। तो ये बेसिक सारे पॉइंट है। धीरे धीरे हम लोग और काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग देखोगे क्षेत्रफल और उत्पादन, पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन में। तो विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन वो कहां पे होता है? चीन। तो चीन की रैंक फर्स्ट है और दूसरी रैंक भारत की। तो भारत अंगूर के उत्पादन में कौन से नंबर पे है? सेकंड।
तो अंगूर के प्रोडक्शन में अपन सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन पर हेक्टर प्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। तो विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो उत्पादकता भारत की है। मतलब भारत प्रति हेक्टर उत्पादन के मामले में लेवल है, मतलब पूरे विश्व में। अब इस बात को तुम समझ रहे हो? मतलब उत्पादन का मतलब कुल उत्पादन, पूरे चीन के अंदर जो उत्पादन होता है या फिर पूरे देश का एज ए होल हम बात करें, जैसे उत्पादकता और उत्पादन में अंतर तो जानते हो तुम। जैसे पूरे भारत में कितना उत्पादन हुआ वो उत्पादन है। उत्पादकता मतलब पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन है। इसको कई तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे 3 किसान, 1 2 3, एक तीनों ने अंगूर लगा रखे, एक के उत्पादन हुआ 30 क्विंटल, एक के हुआ जो है 15 क्विंटल, एक के हुआ जो है आपका जैसे कि मान लो कि भाई ऐसे मत मान लो, सीधी गणित मान लो, ये है इस तरीके से 3 किसान है, 3 हेक्टर में अंगूर लगा रखे थे, तो इन तीनों का उत्पादन अलग अलग हुआ। तो कुल उत्पादन कितना हुआ तीनों का मिला करके? तो उत्पादन तीनों का कितना हो गया? 60 क्विंटल माना कि तीनों का उत्पादन हो गया। उत्पादकता ज्ञात करनी है तो इनमें 3 का भाग देंगे तो उत्पादकता कितनी आ जाएगी? 20 क्विंटल पर हेक्टर। तो 1 हेक्टर में उत्पादकता कितनी? 20 हेक्टर औसत हो गया, नहीं हो गया? तो पूरा उत्पादन का मतलब पूरे, तो पूरे चीन के अंदर, क्यों? क्योंकि चीन के अंदर क्षेत्रफल ज्यादा है, अंगूर का क्षेत्रफल ही ज्यादा है वहां पे, तो वहां। लेकिन पर हेक्टर जो उत्पादन होता है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में होता है। ऐसा प्रश्न बीएचयू के अंदर आया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है अंगूर, बताओ? महाराष्ट्र में। तो भारत में सर्वाधिक जो अंगूर का लेवल है वो किधर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोई छोटी मोटी चीज है क्या? महाराष्ट्र राज्य ने बोला है कि हम अभी 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला कि हमारे राज्य में कोई भी अगर बेरोजगार है तो उसको हमारी सरकार महीने के कितने देगी? 10,000 रुपए देगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी लगे, माना कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो 2 साल तक तनख्वाह है 14,600। कितनी? 14,600। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हमारे यहाँ कोई बेरोजगार है तो हम महीने का 10,000 देंगे। वही रेट अमेरिका के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की बेरोजगारी। बता, कुछ नहीं करो तो भी सरकार 1.5-2 लाख रुपए देती। तुम भी सोचो, भारत में अगर ऐसा हो जाए कि लाखान रुपए दे दे महीने के बिना कुछ किए तो जिंदगी भर कुछ नहीं करे। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं। अमेरिका के अंदर लोगों के अंदर काम करने की इच्छा है, मतलब वहां क्या कि एटमोस्फेयर है, वहां कोई भी आइडिया वहां मतलब लेवल है। शिक्षा से आया सारा लेवल, शिक्षा। चलो एक टॉपिक है, इस पर और बात कर लेंगे लंबी चौड़ी। अमेरिका ने मेडल जीते भी लगभग 100 हो गए होंगे, 90 के आसपास हो गए मेडल। हमारे 8 हो गए, एक सिल्वर और गिन लो उसको, 9 हो गए लगभग। ये सिल्वर, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। पाकिस्तान वाले ने भाला फेंका 92 प्लस, मतलब पाकिस्तान वो भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा नाम सुना होगा तुमने? नीरज चोपड़ा अपने खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो जो है था, तो जेवलिन थ्रो उसने 89 पॉइंट समथिंग फेंका। पाकिस्तान वाला है डॉन। मैंने कहा मांसाहारी लोगों का लेवल ज्यादा ही रहता है, मीट खाते हैं ना, मीट, बकरा वकरा उठाओ आराम से, मैंने फेंका इतना 92 प्लस है क्या नहीं? तो वो अपन, लेकिन सिल्वर मेडल लाना भी तो बड़ी बात होती, सिल्वर मेडल भी बड़ी बात होती। तुम भी जिंदगी में कभी देखो तो सही मेडल कैसा होता है, हैं? मेहनत नहीं करते अपने। तुम बीएससी एजी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तुम ऐसे चले जाओगे, माना कि बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में, तुम्हारे कॉलेज के अंदर सबसे बढ़िया ग्राउंड भी होगा, घूमने उमने सारी फैसिलिटी होगी, तो भी तुम पूरे 4 साल में कोई गेम ढंग से नहीं खेलोगे। खाली क्या खेलोगे? दोस्तों के साथ क्रिकेट, क्रिकेट। और क्रिकेट में भी कुछ होना जाना तो है नहीं, तो ऐसा कोई एक गेम। तीरंदाजी पकड़ लो, निशाना लगाओ उधर ही कहीं, भाई तीरंदाजी पकड़ लो, तीर तीर कमान ले लिया, सुबह गए वहां निशान लगा रहे हो, कुछ तो करो, है? देखो नेशनल रिसर्च सेंटर हमने पढ़ा था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप कहां पर है बताओ? अरे एनआरसी कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। पुणे महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में। जलवायु वगैरह में कोई भी खास पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उपोष्ण जलवायु चाहिए, उपोष्ण। एक जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे तो मृदा का पीएच नॉर्मली होना चाहिए, जिसको 6.5 टू 7.5, बट एक दो पॉइंट है। मैग्नीशियम की कमी बहुत होती है अंगूर की खेती में। तो अंगूर की जहां जहां भी खेती होती है, यूनिवर्सल डेफिशिएंसी, 2 शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने शीट में भी लिखे थे एक बार, यूनिवर्सल डेफिशिएंसी।
डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यूनिवर्सल का मतलब दुनिया भर में जहां पर भी अंगूर की खेती होती है उन मृदाओं में किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम, क्योंकि अंगूर को मैग्नीशियम की ज्यादा आवश्यकता होती है, नंबर वन। जहां काली मृदाएं होती है वहां आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पे लिख रहा हूं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी इन ब्लैक सॉइल, जहां पे काली मृदाएं हैं वहां पे जो है आयरन की कमी होती है। ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिखे दोनों पॉइंट, ये जेट में नहीं आते हैं। पूरे विश्व में किसकी कमी मिलती है ज्यादातर तो, लेकिन जहां काली मृदाएं होती है वहां ज्यादातर आयरन की कमी पाई जाती है। जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट है, लोड के लिए नहीं बिल्कुल भी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पुष्पन और फलन। अब एक दो पॉइंट यहां से भी आ जाते हैं कई बार, अंगूर में से कभी प्रश्न बहुत कम आए, रेयर केस में प्रश्न आते हैं। अंगूर की जो फसल है पुष्पन, और यहां से बहुत कम प्रश्न आते हैं। अंगूर से बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न आते हैं। अपन बेसिक से एडवांस की तरफ ही पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, अच्छी बातें पढ़ेंगे। अब ये है जैसे कि अंगूर क्या है, अंगूर के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं बताओ? ये है अंगूर का पुष्प क्रम, इसको कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं? तो कोई भी पूछे अंगूर का पुष्प क्रम क्या कहलाता है तो इसका पुष्प क्रम तो हो गया पेनिकल। आम का पुष्प क्रम भी क्या होता है? आम का, तो आम का भी पेनिकल होता है और इसका भी पेनिकल होता है अंगूर का। आम, अंगूर। एक ड्रमस्टिक का नाम सुना? ड्रमस्टिक, सहजना, सहजने की फलियां नहीं खाई सब्जी? किस किस ने सहजने की सब्जी खाई हुई? एक लंबी लंबी फलियां, नहीं तो पेड़ होता है इसका, अरे लंबी लंबी फलियां आती रहे। इसकी सहजना की सबसे पौष्टिक होती है, उसको मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं। एक कोने में लिख लेना इधर, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक मतलब होता है सहजना, सहजन बोल दो या सहजना बोल दो, सहजन। इसकी फलियां आती है, इसको कहते हैं मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगेसी फैमिली होती है, ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा। ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में सभी सरकारें, सभी राज्य सरकारें, सभी जिला स्तर के अधिकारी इस पेड़ को हर जगह लगाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले उदयपुर में कलेक्टर थी आनंदी, उन्होंने हर स्कूल में ड्रमस्टिक के पेड़ लगाए। ड्रमस्टिक का मतलब होता है सहजना। इसकी फलियां बहुत पौष्टिक होती है, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पत्तियों की भी चाय वाय बनती है बढ़िया। तो ड्रमस्टिक तुम सब जानते होंगे, तुमको जानना चाहिए, मतलब जनरल नॉलेज जीरो है। अरे बाप रे, ये क्या है? डीएसपी, ईएसपी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। ये किस टॉपिक से संबंधित है? केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा वायु, अच्छा ओके। चलो अपने क्या लेना, मैं इसको बाद में देख लूंगा। देखो लाइन लिखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन स्पेशली फिल्टर डस्ट एंड, अच्छा ये हवा को प्योर करता हो, ओके। तो अब ऐसा है, इसमें अपन क्या करें, ड्रमस्टिक ऐसी एक मशीन उसमें भी आती है बायोटेक्नोलॉजी में, लास्ट में छोटी वाली, उसमें भी डीएनए वीएनए अलग हो जाता है उसमें। ये सबने देखा होगा, ये सब का पेड़ है, ये तो ड्रमस्टिक ट्रीज होते हैं, ड्रमस्टिक, ये ऐसे पेड़ हैं। इसकी फलियां पौष्टिक बहुत होती है, ऑल इंडिया में सब हर घर में ये पौधा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। मेरे को भी लगाना अपने घर पे, सबके होना चाहिए था अपने, मैं नहीं लगाऊं तो कोई को भी नहीं लगाऊंगा। अपने केवी में बहुत लग रहे हैं, अपने ये केवी के नहीं, बड़गांव केवी। इसकी फलियां, इसके बीज आते हैं, लेकिन बीज अंकुरित में बहुत दिक्कत आता है, बीज का अंकुरण नहीं होता, इसलिए नर्सरी से सीधा पेड़ लिया हो, ऐसे छोटा सा पेड़ लिया हो, उसको लगा दो ड्रमस्टिक। पेड़ तुम लगाओ, खर्चा मैं दे दूंगा तुमको, पेड़ लगाओ बस जितने हो सके। चलो आगे, अंगूर पढ़ रहे हैं अपन, ये बाद में कोने में लिख लेना। इसकी फैमिली होती है मोरिंगेसी, मोरिंगेसी फैमिली होती है, मोरिंगा ओलिफेरा। इसकी पत्ती, नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो बनाया था, अगर किसी को याद है, इसकी पत्तियों के पराठे, ड्रमस्टिक के पराठे बनाए थे, एक वीडियो तुमने देखे। मोदी जी आप नाश्ते में क्या खाते हो?
तो मोदी जी ने खुद बोला कि मैं ड्रमस्टिक की लीव जो होती है उनको, जैसे मेथी के पराठे होते हैं, जैसे जैसे आलू के पराठे होते हैं, अलग अलग पराठे होते हैं, लड़कियां ज्यादा जान उनके अंदर फिर पराठे, ये मजा आता है। मजा मतलब पौष्टिक होते हैं। तो इसका प्रश्न देखो, ये अंगूर का फूल है। अंगूर के फूल में एक्चुअली क्या नर मादा दोनों होते हैं। अंगूर का जो फूल होता है इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। अंगूर के फूल के ऊपर जो है एक टोपीनुमा संरचना होती है। कई बार ये दलपुंज और बाय दलपुंज का मिक्सचर ही होता है। इस टोपीनुमा संरचना आवरण को कैलिप्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, टोपीनुमा आवरण, टोपीनुमा आवरण। टीपी किसको दिख रहा है? ये मैंने कहा ना, चश्मा से कुछ सही नहीं दिखता है। टोपी, टोपीनुमा आवरण होता है, इसको क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा कहते हैं। इस कैलिप्ट्रा से इसको यह फायदा होता है कि इसमें जो परागकण है वो यहीं रह जाते हैं अंदर। तो ऐसा फूल जो कभी खुलता नहीं है, उस केस को क्या कहते हो तुम लोग? तो इसमें होता है स्वपरागण। स्वपरागण का पीछे क्या कारण है? स्वपरागण के पीछे जो कारण है वो है क्लिस्टोगेमी। क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है अनुन्मील्यता। क्या होता है? अनुन्मील्यता। गेहूं के अंदर स्वपरागण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी क्या पाई जाती है? क्लिस्टोगेमी। अब यहाँ दो तीन सिंपल सिंपल पॉइंट है। अंगूर के अंदर आप खुद देख लो कि नर और मादा बंद है इस टोपी से। जब नर और मादा कई जगह बंद होते हैं, ऊपर टोपी होती है, तो उधर कौन सा परागण होता है? तो स्वपरागण। तो कोई पूछ ले स्वपरागण के पीछे क्या लॉजिक है, तो क्लिस्टोगेमी। क्योंकि क्लिस्टोगेमी किस केस को कहते हैं? जब फूल खुलते नहीं, फ्लावर्स रिमेन क्लोज, बंद ही रहेंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप स्वपरागण ही होता है। यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, तुमको पता है? अंगूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है और इसमें 6 से 7 महीने लगते हैं, नहीं 3 से 4 महीने लगते हैं फूल से फल बनने में। फूल से फल बनने में क्या टाइम लगेगा? 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ जो है टाइम लगेगा, हल्का सा ध्यान रखना। और यह एक कैसा फल है? नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। यहां लिख देता हूं जनरल नॉलेज के लिए, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। किस किस को यह क्लाइमेट्रिक वाला मैटर याद है? मैं कोई फ्रूट पूछ रहा हूं, बताना क्लाइमेट्रिक या नॉन क्लाइमेट्रिक। बेर नॉन क्लाइमेट्रिक है। सीताफल क्लाइमेट्रिक। चीकू क्लाइमेट्रिक। आम, आंवला नॉन नॉन क्लाइमेट्रिक। अनार नॉन क्लाइमेट्रिक। अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक। केला क्लाइमेट्रिक। पपीता क्लाइमेट्रिक। एवोकाडो क्लाइमेट्रिक। स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेट्रिक। लीची नॉन क्लाइमेट्रिक। स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेट्रिक। ये तो ये कुछ यहाँ पे आपको कितने पॉइंट लिखने, देखो पुष्पक्रम लिखना है, पेनिकल। फिर ऐसा छोटा सा देख लेना है टोपीनुमा आवरण को कैलिप्ट्रा। इसके कारण क्या होता है? स्वपरागण, क्लिस्टोगेमी। और ये एक्स्ट्रा में आपको ये लिखना है कि ऐसा मामला। अब एक मिनट का पॉइंट यहाँ लिख जरूर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है ना। आंवले को, आंवला नहीं रहे, अंगूर को एक तो उत्तर भारत में उगाते हैं, एक दक्षिण भारत में उगाते हैं, ऐसा हमने पढ़ रखा है। दक्षिण भारत में अंगूर की ज्यादातर एरिया में 2 फसल लेते हैं, उत्तर भारत में एक ही फसल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पुष्पन और फलन का टाइम लिख रहा हूं, या आप फ्री टाइम में देखना, फेमस नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पुष्पन और फलन, पुष्पन और फलन। उत्तर भारत में फूल आते हैं फरवरी मार्च में। कब आएंगे? फरवरी मार्च में फूल आते हैं, 3-4 महीने जोड़ो तो आ जाता है मई जून। मई और जून महीने में अंगूर जो है नॉर्थ इंडिया में मार्केट में आने लग जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में जो है अंगूर की 2 बार सीजन है। एक तो फूल आने का समय है जो है आपका जून जुलाई, जून जुलाई या जुलाई अगस्त, और एक है नवंबर दिसंबर। 2 बार। अब इसमें 3-4 महीने आप लोग जोड़ते जाओ तो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लो सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, और यहाँ पे है आपका मार्च और अप्रैल, मार्च अप्रैल। ये मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा है, जो भी लिखा है ये बोर्ड पे, ये ऑप्शनल है, इसमें लोड किसी को भी नहीं लेना, ये एक्स्ट्रा वाली है। हल्का सा हम ध्यान रखे तो रख सकते हैं। देखो अम्बे बहार कब होती है? अम्बे बहार फरवरी मार्च में। तो अम्बे बहार सीताफल के अंदर नहीं,
खजूर के अंदर भी लगभग इसी टाइम पे फूल आते हैं, आंवले में भी लगभग इसी टाइम में, अंगूर में भी इसी टाइम पे आते हैं। और ज्यादातर जितने भी जो है अपनी अम्बे बहार होती है ना, अम्बे बहार, तो अम्बे बहार में ज्यादातर जो है इसी प्रकार, आम के अंदर भी इसी टाइम आते हैं, इसलिए अम्बे बहार कहते हैं। तो ज्यादातर क्रॉप में फूल आने का समय क्या है, फरवरी मार्च ही है, ऐसा ध्यान रखना। और साउथ इंडिया में 2 फसल लेते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। प्रवर्धन तुम बताओ किससे होता है, अंगूर का व्यवसायिक प्रवर्धन हार्ड वुड कटिंग से होता है, कठोर काष्ठ कलम, हार्ड वुड कटिंग, ऐसा हम लोग हल्का सा ध्यान रखना चाहे तो रखेंगे। इसको कठोर काष्ठ कलम कहते हैं। इसमें रूटिंग के लिए क्या काम में लेते हैं बताओ। तो रूटिंग अगर आपको करनी है तो रूटिंग हार्मोन हम लोग काम में लेते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये हम लोग इससे उपचारित करके फिर लगा देते हैं। आजकल एक चिप बडिंग और चल रही है, चिप बडिंग, चिप चिप बडिंग। अभी प्रवर्धन जिन्होंने पढ़ रखा उन्होंने पढ़ लिया ऑलरेडी, जिनके बैकअप चल रही है उनमें पढ़ेंगे आप। बडिंग होती, बडिंग नॉर्मल बडिंग, इसमें क्या पूरी की पूरी चिप लेकर के आते हैं। जैसे ये अंगूर का कोई भी मूल ग्रंथ है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चिपकाते नहीं है, इधर से पूरी पूरी लकड़ी साथ में निकालते हैं, क्योंकि अंगूर की छाल अलग नहीं होती आसानी से, तो हम क्या करते हैं पूरी पूरी चिप को निकाल देते हैं। नई कोई भी किस्म है उसकी चिप लेकर के आते हैं, उस चिप को यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर चिप को यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ से फूटान चालू हो जाती है तो बडिंग ही है, बस थोड़ी सी चिप निकालते हैं अपन। क्यों, अरे पीछे चिप निकाल दी, तुम क्या बातें करो, कहां से निकाली चिप बताओ। ये यहां से निकाली, इधर ये चिप और वापस चिप लगा दी, सिंपल है कि नहीं। यहां से काट दो, फिर ऊपर से नया पौधा तैयार हो गया, इसको चिप बडिंग बोलते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में 12वीं की किताब में दे रखा, इसलिए आया था कि चिप बडिंग किसमें करते हैं, अंगूर में करते हैं। हालांकि व्यवसायिक तो कौन सी है, ये सुपरवाइजर वगैरह में यही आता है, सभी एग्जाम में यही आता है। ये तो कभी पूछ ले कि चिप बडिंग किस में करेंगे, तो अंगूर में करेंगे, खास बात नहीं। अब अंगूर में जब बडिंग बडिंग करते हैं तो मूल व्रंत भी चाहिए, समझते हो। मूल व्रंत में देसी जो अंगूर की किस्में हैं काफी सारी है, जैसे कि जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न देखो क्या है, डोग्रिज, क्या है, डोग्रिज है। एक है बेटा साल्ट क्रिक या सोल्ट क्रिक, सॉल्ट क्रिक, ये दो सबसे फेमस है। तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं CUET 2024, क्या भाई 24 नहीं 25 में आ गए तुम तो यार, पता ही नहीं चल रहा। ये 25 2025 में प्रश्न आएगा, मिलान करो। क्या 4 ऑप्शन आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो डॉग्रिज और सॉल्ट क्रिक इसके मूल ग्रंथ। एक क्वेश्चन बताओ, हाथ खड़ा करना, बोले पूसा सृजन किसका मूल ग्रंथ, हाथ खड़ा। पूसा सृजन, पूसा सृजन अमरूद का, इसका है। एक तो वो आएगा मिलान करो, एक आएगा डोग्रिज या सॉल्ट क्रिक। ये दोनों क्या है देखो, ये लवण प्रतिरोधी है, ये दोनों ही जो है लवण और निमेटोड प्रतिरोधी है। निमेटोड भी नहीं लगते, तो निमेटोड प्रतिरोधी, तो हल्का फुल्का सा हम लोग इसको याद रख लेंगे कि ये निमेटोड प्रतिरोधी है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और है, जैसे 2 मूल ग्रंथ तो ये हो गए, एक है टेम्पल, क्या नाम है, टेम्पल भी इस मूल ग्रंथ का नाम है, जो कि पियर्स रोग प्रतिरोधी, एक बीमारी होती है पियर्स, तो पियर्स रोग प्रतिरोधी, उसमें पियर्स रोग नहीं होता है, मतलब ये बड़े लेवल का प्रश्न है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और भी है 16-13, 16-16, 16-19, ये सभी इनके नाम है, अलग अलग प्रजातियां हैं ये, 16-13, 16-16, 16-19, सेलोनेस, सोलोनेस वगैरह, ये सभी इसके मूल ग्रंथ है। लेकिन सर हमको तो कुछ याद नहीं रहता, हम तो खाली एक आधा याद रखेंगे, तो एक तो ये याद रख लो और आधा ये याद रख, एक आधा होगा। तो डॉग्रिज और साल्ट क्रिक हो गए, नहीं हो गए, तो ये दोनों याद रख लेना, एग्जाम में आएंगे। मिलान करो। एक मूल ग्रंथ और पूछता हूं, चलो। सो सरकार किसका, आंवले का कोई मूल ग्रंथ ही नहीं पड़ा, अरे सिट्रस में पड़ा, अलीमो सो सरकार। तो मिलान करो में जैसे टेस्ट में आ गया प्रश्न, मिलान करो, पूसा सर्जन के आगे आ गया अमरूद, डोगरीज साल्ट क्रिक आ गया अंगूर, ऐसा एक आम का और आएगा जो मैं बता दूंगा आज। एक बार इसको थोड़ा सा अपन लिखेंगे और फिर अपने को काफी चीजें और डिस्कस करना। इसको 5 मिनट में लिख दो पूरे मैटर को। इसकी डाली जल्दी टूट जाती है, किसकी, अंगूर की, नहीं नहीं, अंगूर इसमें टूटने वालों में से नहीं। अंगूर का कोई पेड़ थोड़ी होता, बेल होती है, अंगूर की तो बेल होती है।
पेड़ नहीं होता, उसमें था बेल, था क्लाइंबर, था ना। अरे अभी सीयूटी में क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मतलब बेल होती है, ऐसा कुछ है ना, मतलब चढ़ता। शाबाश। अब तुम्हें बोल दे इसने क्या बोला जो। इस प्रश्न यूं था वो कि कौन सा पेड़ ऊपर मतलब ऊपर की तरफ चढ़ सकता है, उसके ऊपर चढ़ सकते हैं ऐसा नहीं था, उसके ऊपर चढ़ सकते हैं। शाबाश। जो सीयूटी में प्रश्न आया था वो प्रश्न ये था कि कौन सा पेड़ ऊपर की मतलब कौन सा जो बेल है जो ऊपर की तरफ बेल नुमा होता है ऊपर चढ़ने वाला है, ये कह रही उस पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं क्या। 11वीं में एक लड़का है, अभी मेरी एक दो क्लास और है उसमें, मैंने उनको बोला ऑर्नामेंटल गार्डनिंग टेस्ट में आएगी, और आधे घंटे तक वही टॉपिक चलता रहा कि इसमें से ये दूंगा, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग आएगी, गार्डनिंग आएगी, पूरा बता दिया मैंने आधा घंटा। उसके बाद कि सर वो सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि टेस्ट में क्या है। ठीक है। ये मोरिंगा की चाय कैसे बनती, मोरिंगा की चाय जैसे बनती ग्रीन टी बनती है, जैसे बाकी लेमन ट्री बनती है और मसाले की चाय बनती है, वैसे ही इसकी भी बनती है। पानी में डालो इसकी पत्तियों को, उबालो और पी जाओ, बस। मासानोबु फुकुओका, तुमको याद है वो नाम, मासानोबु फुकुओका। उन्होंने दो किताबें लिखी थी, वन स्ट्रो रिवोल्यूशन, वन स्ट्रो रिवोल्यूशन एंड एक क्या था, वन वन स्ट्रो रिवोल्यूशन। एक किताब और कौन सी थी उन्हें, रोड बैक टू नेचर, ऐसे था कुछ, रोड बैक टू नेचर, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, रीगेनिंग द पैराडाइज, ये दोनों किताबें अभी एग्जाम में पूछी गई। करें नेक्स्ट। मेरे घर के पास मोरिंगा के बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, फलियां खाया कर तोड़ तोड़। मैंने कभी मोरिंगा की सब्जी खाई नहीं है, देखो ईमानदारी से बात करूं, लेकिन इसकी सब मोरिंगा की फलियां नहीं होती क्या, मोरिंगा की सेंजना की, लेकिन इसकी सब्जी बहुत जोरदार बनती है, मेरा भाई बताता है। वो क्या सब्जी का धंधा करता है अहमदाबाद में, तो वो कहता है कि खतरनाक बनती है, बनाने वाला चीज। मिक्स वेज में आती है, जरूर खा रखी है, ऐसी बात नहीं। मिक्स वेज अपन ऑर्डर करते हैं, मिक्स वेज, तो अच्छी होटल में जाते हो तो मिक्स वेज के अंदर सहजना की फलियां भी आती है, लेकिन किसी ढाबे पे जाओगे तो उनको पता ही नहीं रहता कि क्या है, वो उसमें तो आती है लौकी, ऐसे मिक्स करके दे देते हैं। रॉयल में भी बनती मिक्स वेज। हम पहली बार खाई खीरे की कोई सब्जी बनती।
जल्दी लिखो, पुष्पन एंड फलन। उत्पादक, महाराष्ट्र में तो उत्पादन है, महाराष्ट्र में उत्पादकता नहीं है, उत्पादन है। वैसे महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा होता है इसका उत्पादन। 80% अंगूर महाराष्ट्र में ही होता है, 80%। लगभग थोड़ा सा कर्नाटक में होता है। दोनों राज्य मिला करके 95% तक उत्पादन करते हैं। क्लिस्टोगेमी है ना, CLEISTOGAMY, क्लिस्टोगेमी का मतलब फूल बंदी रहता है और रिजल्टेंटली सेल पॉलिनेशन होता है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, तुरंत लिख लो। लड़कियां बात मत करो, पीछे लिखो, फटाफट लिखने पे फोकस। रिटर्न अनुन्मील्यता क्लिस्टोगेमी को ही कहते हैं, फूल बंद रहता है हमेशा, फूल बंद रहेगा, परिणाम स्वरूप स्वपरागण। तो जो फूल बंद ही रहेगा उसमें परागकण बाहर भी नहीं जाएंगे, आएंगे भी नहीं, तो वहीं के वहीं। हम तुम एक कमरे में बंद वाली है। आगे बढ़े, शेल भी। इसको कहीं एक्स्ट्रा में लिखना है, संयोजन को ऊपर ही ऊपर लिखो कोने में, संयोजन को ऊपर ही ऊपर लिख दो जहां जगह है वहां। ये अतिरिक्त सब्जी है, संयोजना एक सब्जी है, वेजिटेबल है, पेड़ होता है, वेजिटेबल का पेड़ होता है, बहुवर्षीय पेड़ है। मोरिंगा ओलीफेरा इसका नाम होता है। सहजन जिसको ड्रम स्टिक, इसका भी पेनिकल होता है। अच्छा, ये याद क्यों आया था अपने को? ये इसलिए याद आया था कि इसका पुष्पक्रम भी पेनिकल होता है। इस ड्रम स्टिक का, कसावा का, इनका भी पेनिकल होता है। कसावा होता है टेपियोका एस्कुलेंटा, टेपियोका नहीं, मनी हॉट एस्कुलेंटा, मनी हॉट एस्कुलेंटा जो था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी यही होता है। ओके, क्या आगे बढ़ जाना चाहिए? पीछे चश्मा, गुड, ये लो। अब इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाला इसको तुरंत ही लिख लो कि भाई उत्तर भारत में एक बार फूल आते हैं, दक्षिण भारत में 2 बार। फूल कब कब आते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी लिख लो, टाइम ऐसे हो जाता है भाई, क्या करें, लक्ष्य से पीछे चलते हुए अपन।
ओके गाइस, राखी से पहले पोमोलॉजी तो हो तो बात बने। अंगूर के बाद में एक फल और है आम, सबसे इंपॉर्टेंट आम। ये लिखो लास्ट, मूल व्रंत लिखने हैं और उनमें भी डोगरीज एंड सॉल्ट क्रिक इंपॉर्टेंट है। डोगरीज एंड सॉल्ट क्रिक, ओके गुड। आवाज अटक रही है। कब लगाएंगे तो इसके पौधरोपण में कोई बड़ी बात नहीं है। पौधरोपण यानी पौधे कब लगाते हैं, तो पौधरोपण में एक तो R/P तो आपको पता ही है, 3x3 मीटर लगाते हैं। तो इसकी जो पौधे और पंक्ति की दूरी, और पौधरोपण कब लगाओगे, जनवरी फरवरी से लेकर के आप लोग जो है मार्च तक लगा सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च, वैसे फरवरी मार्च सबसे बढ़िया रहता है, तो जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च ऐसे सबसे अच्छा टाइम है वो, क्योंकि ये पतझड़ी पौधा है तो इसको अपन बसंत ऋतु में ही लगाते। सर टेस्ट में आज तक आएगा क्या, हाँ आज तक आएगा क्या, हाँ मैंने कब तक बोला, मैंने बोला था शुक्रवार तक। आज क्या बार है, तो आज तक ही तो, कल शनिवार वाला नहीं आएगा, रघुनाथपुरा वालों का आएगा शनिवार तक। हाँ हाँ, दो है, दो, ये दोनों है साल्ट क्रिक, ये दोनों ही लवण और निमेटोड प्रतिरोधी है दोनों। ये दोनों लवण प्रतिरोधी यानी हाई पीएच में इनको बोल सकते हैं अपन, और इनमें निमेटोड नहीं लगता। निमेटोड वाला नहीं आता एग्जाम में, सॉल्ट टॉलरेंट ये आता है। सॉल्ट टॉलरेंट यानी सहनशील है, लवण सहनशील या लवण प्रतिरोधी। हाँ, ये डोगरीज और सॉल्ट क्रिक ये दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सभी भी मूल व्रंत, जैसे टेम्पल भी एक मूल व्रंत है, 16-13, 16-16, 16-19, सेलोनेस, ये सभी मूल व्रंत के ही नाम है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, डोगरीज एंड सॉल्ट क्रिक। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चलते पढ़ते घुरते कभी भी आ जाएंगे। हाँ, सोलोनेस सेलोनेस यही है। नींबू का पेड़ नहीं बढ़ रहा है, बारिश में सब बढ़ते हैं अच्छे अच्छे, देसी खाद दे दो सब बढ़ेगा। देसी खाद, सब समस्याओं का एक ही इलाज, देसी खाद। मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया आज की तारीख में। तुमने सॉइल नहीं पढ़ी, नहीं तो प्रश्न पूछता तुमको। मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए, 20% ज्यादा। वो अपने यहाँ पश्चिमी भारत में 0.5% से भी कम हो गया, 0.5 से कम। डन, आई थिंक एवरीबडी रिटर्न। अब आपको अंगूर में खाली 3-4 पॉइंट ध्यान रखने, देखो इधर, अंगूर के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल। अंगूर का प्रवर्धन किससे होता है, हार्डवुड कटिंग से होता है। डोगरीज और सॉल्ट क्रिक किसके मूल बनते हैं, अंगूर। अंगूर का वैज्ञानिक नाम 3 बार सीयूटी के एग्जाम में आ गया, वाइटिस विनिफेरा। अंगूर का उत्पत्ति भी आ चुका है, आर्मेनिया। बस ये ऐसे प्रश्न। उत्पादकता में कौन सा है देश आगे, भारत। ये प्रश्न सभी आए हुए हैं, और भी कुछ आए हुए हैं जो कि फॉलोइंग